हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटे लास्ट मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप किया है, बराबर। तो हम आज उसका सॉल्यूशन करेंगे कि ये जो मैंने कंपाउंड दिया उसका नाम क्या है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। सो मैंने एक ऐसे पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी कार्बन द कंपाउंड हैविंग। ओके, तो मैं यहाँ पे काउंटिंग करता हूँ। तो एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, मतलब एक अल्केन पेंटेन हो गया। पर यहाँ पे डबल बॉन्ड में मैंने इसको नंबर दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कार्बन हो गया और फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई इसका नाम होगा पेंट 1 इन। पेंट 1 इन। ओके, सेम एज यहां पे देखो हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 1, 2, 3, 4 एंड 5, बराबर। और यहां पे एक जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, उसका सफिक्स सबको पता है, ऑल है। तो मैंने नंबर यहां से राइट हैंड साइड से क्यों दिया कि उसका नंबर मिनिमम आया, दैट्स वाई 2 आया। तो सेकंड कार्बन पे अल्कोहल है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड पेंटेन 2 ऑल। पेंटेन 2 ऑल। ओके, नंबर 3, हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग। सो 1, 2, 3 और ये 4। ये जो ग्रुप है बेटे, ये ग्रुप कौन सा है, इट इज अल्डिहाइड। और वी नो दैट अ सफिक्स ऑफ अल्डिहाइड हैविंग आल। तो 4 कार्बन, ब्यूटेन, group having aldehyde, suffix al, that's why the name of this compound is butanol. Clear? Then after number 4, how many carbon that having, just counting the number of carbon. So having 1, 2 and 3 कार्बन, प्रोपेन। बट यहाँ पे जो ग्रुप है मैंने ऐसे लिखा, मतलब ये ग्रुप कौन सा है, COOH है, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड and having suffix like oic acid, that's why 3 carbon propane suffix oic acid. The name of this compound is propanoic acid. Propanoic acid. Clear? Then after number 5, so having 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कार्बन, मतलब हेक्सेन, अल्केन हो गया। सेकंड नंबर पे कौन सा है, अल्कीन है, तो हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। ओके, सेम एज नंबर 6 देख लो यहाँ पे, हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कनेक्ट विद द ट्रिपल बॉन्ड, सो 5 कार्बन, पेंट 1 ine. Name of this compound is going to pent 1 ine. Then after show the number of carbon 1, 2, 3, 4 and 5. This group is like benzoic acid, 5 carbon, pentane, suffix oic acid. Name of this compound is pentanoic acid. Pentanoic acid. Okay, here how many carbon that having 1, 2, 3, 4 and 5 कार्बन है, मतलब पेंटेन हो गया। थर्ड पे कीटन ग्रुप है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पेंटेन 3 ऑन, या फिर पेंट 3 ऑन या पेंटेन 3 ऑन। देन आफ्टर नंबर 9, that is the symbol of arrow, but it is a cyclic structure, no? Okay, so counting the number of carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, it means heptane हो गया। बट ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेप्टेन।
साइक्लोहेप्टेन। ओके, इट्स वेरी सिंपल, 1 2 3 4 मतलब नॉर्मल हो गया बेटे, इट्स कॉल्ड एन ब्यूटेन, या फिर नॉर्मल ब्यूटेन बोलो या एन ब्यूटेन बोलो। हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग, तो बेटे ये कार्बन नहीं है, ये पूरा ओ एच है, तो नंबर यहाँ से आएगा 1 2 n 3 हो गया। आया समझ में? यहाँ कार्बन काउंटिंग नहीं कर सकती, ये पूरा कौन सा बेटा ग्रुप है, ओ एच ग्रुप है। ओ एच मतलब अल्कोहल, उसका सफिक्स ऑल है, हैविंग 3 कार्बन। प्रोपेन हो गया, फर्स्ट पे ओ एच है, दैट मीन्स इट्स नेम इज प्रोपेन 1 ऑल। ओके, हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब क्या हो गया, डोंट हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हेप्टेन। ओके, सो ये हो गया आपका होमवर्क, बहुत सारे बच्चों ने भेजा था, एक बार देख लो। देन आफ्टर ओके, तो हमने लास्ट जो वीडियो डिस्कस की थी एक बार पूरा लिख लो, ठीक है ना? ओके, सो अभी हम आगे जाएंगे। जो ग्रुप बचे हैं उसका सफिक्स प्रीफिक्स के हिसाब से वी जस्ट टेक अ 3 or 4 एग्जाम्पल। देन आफ्टर वी डिस्कस आईयूपीएक नोमेनकल्चर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो, तो हमने लास्ट जो डिस्कस किया था तो कौन से ग्रुप थे, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख रहा हूँ। तो नंबर 1 था अल्केन, मतलब ये वाला, उसका सफिक्स सबको पता है, मैं साथ में लिखता रहता हूँ एन। नंबर 2 आल्कीन, उसका सफिक्स है इन। नंबर 3 था अल्काइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, उसका सफिक्स था आइन। देन आफ्टर नंबर 4 था कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल ओ एच, उसका सफिक्स था ऑइक एसिड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आल्डिहाइड, उसका सिंबल सी एच ओ है, उसका सफिक्स है आल। आल उसके बाद एक और लिखा था हमने सी डबल बॉन्ड ओ, इट्स कॉल्ड कीटोन, उसका सफिक्स है ऑन। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था ओ एच, इट मीन्स अल्कोहल, उसका सफिक्स है ऑल। ओके, यहाँ तक हमने किया था। अभी और 3-4 जो है एग्जाम्पल हम लेते, उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीफिक्स वाले 2 कंपाउंड, इट्स कॉल्ड नाइट्रो, इसका प्रीफिक्स नाइट्रो आएगा। देन आफ्टर नंबर 9 आई जस्ट डिस्कस एक्स, इट मीन्स हेलोजन ग्रुप है, लाइक एफ सी एल बी आर एन आई, इसका सफिक्स ओ है। ओ मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ मतलब अगर एफ है तो फ्लोरो, सी है तो क्लोरो, बी आर है तो ब्रोमो, और आई है तो आयोडो। क्या बोला मैंने? आयोडो। ओके, सो दैट इज प्रीफिक्स, मतलब नाम के आगे लगेगा, ये नाम के पीछे लगने वाले सिंबल है, मतलब वो, ठीक है। नाउ वी डिस्कस दिस 2 ग्रुप। सो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटे, अभी ऐसा आएगा, डायरेक्ट मैं लिखने वाला नहीं हूँ। ओके, देन आफ्टर CH3NO2, चलो सिंपल भी कर देते ना, यानी डाउट किधर भी रहे नहीं। देन आफ्टर CH3 CH2 NO2, देन आफ्टर CH3 CH2 CH2 and NO2, then after CH3 CH NO2 and CH3,
ओके, तो मैंने पहले बोला था कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द alkane series, 1 meth, 2 eth, 3 prop, 4 but, 5 pant, hex, hept, oct वो हिसाब से. So here we just counting the number of carbon in first compound, so having 1, 2, 3 and 4 और नंबर 1 कार्बन पे ग्रुप है नाइट्रो, तो प्रेफिक्स आगे आएगा, इसका नाम होगा नाइट्रोब्यूटेन, इसका नाम होगा नाइट्रो ब्यूटेन. ओके, यहाँ पे देखो I'll just give a number of this compound. तो मैंने इसको पहले बेटा कॉमन कर देता हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 है, मतलब यहाँ पे लिखा हूँ मैं CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे आएगा NO2 एंड देन लास्ट हैविंग CH3. चलो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, सेम एज 1 2 3 4 एंड 5 हो गया. सेकंड कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है. ओके, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 नाइट्रो पेंटेन, दैट इज कॉल्ड 2 नाइट्रो पेंटेन. क्लियर, आपको पता है नाइट्रोमीथेन. ओके, इसका नाम क्या होगा, प्रेफिक्स नाइट्रो आएगा तो नाइट्रो इथेन. ओके, इसका नाम क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन दैट इज 3, 1 पे क्या है नाइट्रो है, तो 1 नाइट्रो प्रोपेन. जो आगे था मैंने लिखा है, शायद यहाँ पे नहीं है ना, हाँ 1 नाइट्रो प्रोपेन. देन आफ्टर ये तो इसका होगा बेटे सेकंड पे नाइट्रो ग्रुप है ना, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड 2 नाइट्रो प्रोपेन. क्लियर, तो वही हिसाब से क्या आएगा, प्रेफिक्स आएगा और हम किसी भी कंपाउंड का ऐसे नाम लिख सकते हैं. देन आफ्टर है अपने पास हैलोजन ग्रुप है, हैविंग 4 ग्रुप इन हैलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो मैंने सबका प्रेफिक्स बनाया है, उसका प्रेफिक्स ओ है, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो एंड आयोडो. तो कॉमन वही है जैसे मैंने नाइट्रो के रखे थे. अगर मैंने यहाँ पे ये अपना एक्स ग्रुप हो गया, हैलोजन ग्रुप हो गया बेटे. चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया है CH3Cl, नंबर 2 CH3CH2Cl, नंबर 3 CH3CH2CH2Cl, नंबर 4 CH3CH2CHCl एंड CH3. अभी थोड़ा कंफ्यूज करा आपको मैं, मतलब यहाँ पे मैं एक ही टाइप के 2 ग्रुप ऐड कर रहा हूँ. मतलब देखो ये मैंने लिखा है CH3 CHCl CHCl एंड CH3. ओके, 1 2 3 4 5, एक और लिख रहा है यहाँ पे. सो ध्यान देना बेटे, यहाँ पे CH3 CHCl 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 एंड CH3. तो बेटे ध्यान दो, किसी भी कंपाउंड का अगर नाम लिखना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए, अल्केन सीरीज, मतलब सबसे लॉन्ग चेन कंफर्म करो. देन आफ्टर कौन सा ग्रुप है वो कंफर्म करो, फिर ग्रुप का सफिक्स या प्रीफिक्स क्या है वो कंफर्म करो, बाद में पूरा उसको अटैच करना. ओके, तो यहाँ पे एक कार्बन है, ये बेटा क्लोरीन का सी है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन पूरा मॉलिक्यूल से, एटम से. तो इसका नाम क्या होगा, 1 कार्बन मीथेन, प्रीफिक्स आएगा क्लोरो, तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन. हैविंग 2 कार्बन इथेन, प्रीफिक्स क्लोरो आएगा, इट्स कॉल्ड क्लोरो इथेन. दैट हैविंग 3 कार्बन प्रोपेन, प्रीफिक्स क्लोरो आएगा तो क्लोरोप्रोपेन. आपको बेटे प्रैक्टिस करते रहनी है. हाउ मेनी कार्बन, दैट हैविंग 4 कार्बन
सेकंड पे, अगर मैंने यहाँ से नंबर दिया तो नंबर 3 आता है, यहाँ से नंबर सेकंड आएगा, मिनिमम नंबर क्या है 2 है, दैट्स वाई 2 क्लोरो ब्यूटेन। आई हैव डन मिस्टेक समवेयर, दैट हैविंग 1 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब सेकंड थर्ड, यहाँ से भी कौन सा है बेटा सेकंड थर्ड, मतलब सेकंड थर्ड पे 2 Cl है, मतलब अगर एक है तो मोनो, मोनो लिखते नहीं हम लोग, 2 है तो डाई। इफ द कॉमन ग्रुप हैविंग कंपाउंड, अगर 2 है तो बेटा क्या आएगा डाई, 3 है तो क्या आएगा ट्राई, 4 है तो क्या आएगा टेट्रा, 5 है तो क्या आएगा पेंटा। ओके, सो हैविंग 2 क्लोरीन ग्रुप ऑन 2 and 3 number of carbon, so 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। फिर से बेटे 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। ओके, सेम एज having a chain of carbon is 5, 1 2 3 4 5, it means pentane, but here having 2 3 4, यहाँ से भी 2 3 4 ही आएगा, मतलब सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे एक ही टाइप के 3 ग्रुप है, अगर 3 है तो बेटा क्या आएगा ट्राई आएगा। अच्छा, कौन से नंबर पे, नंबर के कार्बन पे 2 3 4, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है 2 3 4, हाउ मेनी टाइप्स 3 times, that's why ट्राई प्रोफिक्स है क्लोरो, और हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 5, तो पेंटेन, पेंटेन। क्लियर बेटे, तो ये हो गया आपका हेलोजन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैंने इसकी जगह पे लिया है Br तो क्या आएगा ब्रोमो आएगा, अगर मैंने इसकी जगह पे लिया है F तो क्या आएगा फ्लोरो आएगा, अगर मैंने इसकी जगह पे लिया है I तो क्या आएगा आयोडो, मतलब आयोडो मीथेन, आयोडो इथेन, 1 आयोडो प्रोपेन, 2 आयोडो ब्यूटेन, 2 3 डाइडो ब्यूटेन, 2 3 4 ट्राइडो पेंटेन, मतलब वही हिसाब से इसका नाम हम लिख सकते हैं। क्लियर, तो आपको Cl के प्लेस पे Br अटैच करके आपको प्रैक्टिस करनी है, F अटैच करके प्रैक्टिस करनी है और I अटैच करके प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटे। ध्यान आफ्टर, अभी ध्यान दो, अभी मैं जो लिखने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना। अभी जो 2 ग्रुप है बेटे, एक ईथर है और एक एस्टर है, तो पहले भी डिस्कस कराऊँ ईथर के बारे में बेटे। नंबर 10, ये ग्रुप कौन सा बेटे ईथर है, ईथर का सफिक्स क्या है ऑक्सी है, क्या है ऑक्सी। हम कॉमन नेम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम वी जस्ट गो डिस्कस अबाउट द IUPAC नोमेनक्लेचर। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आई जस्ट गिव अ सिंपल एग्जांपल, बाद में हम धीरे धीरे उसको टीच करेंगे। ईथर ग्रुप इज द ईथर, उसका सिंबल है दिस वन, उसका सफिक्स है ऑक्सी। Okay, then though I'll just give us some example here. CH3 OCH3, नंबर 2 में लिख रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3, और लिख रहा हूँ मैं बेटे यहाँ पे CH3O CH2N CH3, और एक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे CH3O CH2 CH2N CH3, एक और लिख रहा हूँ बेटे मैं यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH2 CH2N CH3। ओके, ध्यान दो, तो ईथर जो ग्रुप है उसमें मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, ईथर सेंट्रल में आता है बेटे। तो यहाँ पे देखो, मैं आई जस्ट
पार्ट ऑफ द कंपाउंड। अगर मैंने यहाँ से पार्ट किया है, इसको मैंने यहाँ से पार्ट किया है, इसको मैंने यहाँ से किया, इसको मैंने यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से किया, तो ओ के साथ जो ग्रुप है बेटे उसमें सफिक्स आएगा ऑक्सी आएगा। क्या आएगा? ऑक्सी। और जो पीछे बचा उसमें सफिक्स का आल्केन का एन आएगा। ओके, ध्यान देने बेटे यहाँ पे। सो हियर इफ आई वांट टू गिव अ नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सो हैविंग वन कार्बन विद द ओ, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन है, सफिक्स का मिथॉक्सी आएगा। मिथॉक्सी यहाँ पे एक कार्बन है, मीथेन, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। ध्यान देना बेटे, इट्स कॉल्ड मिथॉक्सी मीथेन हो गया। क्लियर? सेम एज यहाँ पे देखो कि इस तरफ O के साथ जो ग्रुप है उसका सफिक्स ऑक्सी आएगा, बाकी आल्केन का सफिक्स आएगा। तो हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 2, तो विद द O इट्स कॉल्ड इथॉक्सी। यहाँ पे 2 कार्बन है, इट्स कॉल्ड इथेन, तो यहाँ पे इसका नाम आएगा इथॉक्सी इथेन। अब बेटे ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, एक तरफ एक ही कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, मतलब जहाँ पे मिनिमम कार्बन है उसके साथ O कनेक्ट होगा, मतलब वहाँ से लेके उसको ऑक्सी सफिक्स लगेगा। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन है, तो यहाँ पे ऑक्सी आएगा। जैसे मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया बेटे अभी, CH3 CH2 OCH3, इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ बेटे। ये अपना कॉमन है, सिमेट्रिकल है, मतलब बोथ द साइड हैविंग सेम अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट इट्स कॉल्ड अनसिमेट्रिकल हो गया यहाँ पे। तो ध्यान दो, मैंने क्या बोला, जिस तरफ कम कार्बन है उस तरफ ऑक्सी सफिक्स आएगा, तो यहाँ पे इस तरफ आएगा, यहाँ पे इस तरफ आएगा, यहाँ पे इस तरफ आएगा। क्लियर ना? सो हियर लेफ्ट हैंड साइड एक ही कार्बन है, मिथेन हो गया, ये कौन हो गया? इथेन, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ओके बेटे, हम अभी सब ग्रुप की प्रैक्टिस करें, बाद में हम आईयूपैक नाम के लिए जाएंगे। ओके, सेम एज मिनिमम 1 कार्बन को ऑक्सी लगेगा, तो इसका नाम बेटे क्या होगा? कॉमन। हाँ, किधर भी लिखो, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, पर जहाँ पे कम कार्बन है, कम कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप के साथ क्या ऑक्सी सफिक्स लगेगा। ओके, यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 1 कार्बन विद 2 मिथॉक्सी, that having 3 carbon methoxy propane, having 2 carbon ethoxy, having 4 carbon butane, इसका नाम होगा बेटे इथॉक्सी ब्यूटेन। ओके, तो यहाँ तक आपका 10 ग्रुप खत्म हो गया। बाद में और है, तो ये एस्टर है बेटे, बाकी कौन सा रहा? एस्टर रहा, ईस्टर या एस्टर बोलते बेटे इसको। देन आफ्टर अमाइंस रहा, amines having 3, a primary, secondary and tertiary. Okay, so do the practice of all compound. I'll just give some example for practicing, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करनी। क्लियर यहाँ पे? तो ईथर में सफिक्स ऑक्सी आएगा, 2 पार्ट करना है, जिस तरफ O है वहाँ पे ऑक्सी आएगा, बाकी में अल्किन का सफिक्स आएगा। और दूसरा, अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन ईथर है, मतलब दोनों तरफ कार्बन की जो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो जिस तरफ कम कार्बन है उस तरफ ऑक्सी सफिक्स लगेगा, बाकी अल्केन लगेगा। तो हिसाब से हमने यहाँ पे देख लिया है। ओके, तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द जो बचा रिमेनिंग एस्टर, अमाइन, देन आफ्टर है एनहाइड्रेट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। सबका सफिक्स आपको पता होना चाहिए, सबका सिंबल पता होना चाहिए, देन आफ्टर लॉन्ग चेन में कार्बन पता होना चाहिए, तो आप आराम से हम प्रैक्टिस कर सकते थे। इसके बाद हम 2 ग्रुप लेने के बाद वी जस्ट गो, जो भी बचा उसको कंप्लीट करने के बाद वी जस्ट डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ हाउ टू गिव नेम ऑफ कंपाउंड, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ओके, उसके बाद हम उसकी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया। मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ कुछ प्रैक्टिस के लिए, और हर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करो, डाउट है तो पूछो और क्लियर करो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।